तारातला की 8 मौतों का असली गुनहगार कौन? सीएम शिवेंदु ने विधानसभा में लहरा दिए वो कागजात जिससे उड़ गए टीएमसी के होश। फाल्टा के जहांगीर की तरह मिट्टी में मिला दूंगा, मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने भरे सदन में खाई कसम। कोलकाता में क्यों रुक गए सारे कंस्ट्रक्शन? दोषपूर्ण नक्शा, फिरहाद हकीम के दस्तखत और काली के नाम पर चलने वाला वो सिंडिकेट जिसने मासूम मजदूरों को मलबे के नीचे जिंदा दफन कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, कोलकाता के तारातला के खौफनाक हादसे के बाद सीएम शिवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं। बड़ी खबर यह निकल कर के सामने आ रही है कि फाल्टा के पुष्पा यानी जहांगीर खान को ठीक करने के बाद अब सीधा नंबर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का लग गया है। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने सदन के बीचों बीच खड़े होकर वो दस्तावेजी सबूत लहरा दिए जिन्होंने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया था कि तारातला की ये मौतें कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे टीएमसी राज के दौरान हुआ एक प्रायोजित कत्लेआम था। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने साफ लफ्जों में और बेहद कड़क आवाज में सदन के भीतर कसम खाई कि इस करप्शन के सिंडिकेट को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में वो नक्शा और फाइलें टेबल पर पटक दी जिस पर कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के दस्तखत साफ साफ चमक रहे थे। आखिर एक ऐसी योजना को जिसके डिजाइन में शुरुआत से ही भयानक कमियां थी, जिसके स्ट्रक्चर में मौत का सामान छिपा हुआ था, उसे फिरहाद हकीम ने बतौर मेयर हरी झंडी कैसे दे दी? क्यों कोलकाता नगर निगम में बिना काली का नाम लिए कोई फाइल आगे नहीं सरकती थी? ये आगे हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात उस तारातला की जहां बुधवार की दोपहर मौत का नंगा नाच खेला गया। तारातला इलाके में एक बहुत बड़े गोदाम के शेड का निर्माण चल रहा था। गरीब मजदूर रोज की तरह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पसीना बहा रहे थे, लेकिन अचानक बिना संभलने का मौका दिए उस कारखाने की भारी भरकम छत भरभरा कर गिर पड़ी। मलबे के नीचे दबने से अब तक 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि कई जिंदगी और मौत के बीच अभी भी झूलते हुए अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें जैसे तैसे मौके पर पहुंची। मलबे के भीतर पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तब तक टीएमसी के करप्शन की वजह से कई घरों के चिराग बुझ चुके थे। इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने भी गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट करके पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और केंद्र सरकार की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वाले मासूमों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की फौरी राहत देने का बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस पाप की बुनियाद किसने रखी? इस सवाल का मुकम्मल जवाब गुरुवार को खुद मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने विधानसभा के पूर्ण सत्र में पूरी दुनिया के सामने रख दिया। शिवेंदु अधिकारी जब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके हाथ में एक दस्तावेज था। ये दस्तावेज कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि उसी शापित गोदाम का वो सरकारी नक्शा और फाइलें थीं जो टीएमसी शासन के दौरान पास की गई। मुख्यमंत्री ने उस फाइल को लहराते हुए कहा कि देखिए, इस फाइल पर कोलकाता नगर निगम के पूर्व महापौर यानी मेयर फिरहाद हकीम के दस्तखत साफ तौर पे मौजूद हैं और पूर्व मेयर इस पूरे मामले में बराबरी के साझेदार हैं। मुख्यमंत्री ने तथ्यों के साथ खुलासा किया कि इस योजना के डिजाइन और स्ट्रक्चर में शुरुआत से ही भयानक तकनीकी खामियां थी। इसके बावजूद आर्किटेक्ट, साथ ही ईसी, जीटीई, जमीन के मालिक और आवेदक के साथ मिलकर इस मौत के सौदागर वाले प्लान को मंजूरी दे दी गई। शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जब डिजाइन पूरी तरीके से दोषपूर्ण थी, जब इमारत का ढांचा ही इतना कमजोर था तो उसका गिरना तय था, तो फिर किस रसूख और कितनी रिश्वत के दम पर तत्कालीन मेयर फिरहाद हकीम ने इस मौत के परवाने पर अपने दस्तखत कर दिए थे? कूटनीति और करप्शन का ये सिंडिकेट कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये गोदाम कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 80 में बन रहा था। इस इलाके के पार्षद हैं अनवर खान, जिन्हें फिरहाद हकीम का बेहद करीबी और उनका राइट हैंड माना जाता है। इस हादसे के बाद जब गुस्से का पारा और भड़का और बुधवार को जब पार्षद अनवर खान मौके पर पहुंचे
तो उग्र भीड़ ने उनकी जमकर पिटाई कर डाली। ये इस बात का सबूत है कि जनता अब टीएमसी के इस सिंडिकेट और भ्रष्टाचार से इस कदर तंग आ चुकी है कि उसके सब्र का बांध टूट गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो पर सीधा निशाना साधते हुए एक बेहद तीखा और बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपकी कोलकाता नगर निगम में पिछले सालों में क्या क्या गुल खिलाए गए हैं, लेकिन इतना तो साफ है, अगर आप अपने इस काली को वहां से हटा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोलकाता नगर निगम का ये दस्तूर बन चुका था कि जब तक वहां काली का नाम न लिया जाए तब तक कोई भी अवैध योजना पास नहीं होती। यहाँ काली शब्द का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उस अवांछित वसूली नेटवर्क और सिंडिकेट राज की तरफ इशारा किया है जिसके बिना कोलकाता में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन शुभेंदु सरकार अब इन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जिस तरह फाल्टा के अपराधी जहांगीर के सिंडिकेट को निस्तनाबूद किया गया था, ठीक उसी तरह तारातला के इन गुनहगारों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस कड़ी में शुभेंदु सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए डीसी-डीडी के नेतृत्व में एक बेहद ताकतवर 5 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। इस एसआईटी में एक सहायक सब इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स को शामिल किया गया है जो इस पूरे करप्शन की कड़ियों को जोड़ेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेते हुए बेहद सख्त और गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105 के तहत अनैच्छा हत्या, धारा 110 के तहत अनैच्छिक हत्या का प्रयास और धारा 3 के तहत आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका साफ मतलब है कि फरहाद हकीम से लेकर उसके करीबी पार्षदों और अधिकारियों तक जितने भी इस दोषपूर्ण नक्शे को पास करने में रिश्वत खाए हुए अधिकारी हैं, उन सब का जेल जाना अब लगभग तय हो चुका है। तारातला की इस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूरे कोलकाता शहर में चल रहे कंस्ट्रक्शन माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान किया कि कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों में फिलहाल हर तरह के निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। टीएमसी सरकार के कार्यकाल में जितने भी निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, उन सभी का नए सिरे से पुनः मूल्यांकन यानी कि री ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आगामी 31 जुलाई तक अस्पतालों और आपातकालीन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरीके से काम बंद रहेगा। इस दौरान मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बेहद हाई लेवल ऑडिट टीम का गठन किया गया है जिसने कोलकाता नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन विभाग, पुलिस और केएमडी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पोर्ट ट्रस्ट और मेट्रो अथॉरिटी के इंजीनियर्स को भी शामिल किया जाएगा ताकि कोलकाता की जनता के सिर पे मंडरा रहे टीएमसी के इन अवैध कमजोर निर्माणों के खतरों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, तारातला का ये भीषण और दिल दहला देने वाला हादसा साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जब सत्ता में बैठे लोग चंद रुपयों के लालच में सिंडिकेट और कट मनी के चक्कर में अंधे हो जाते हैं तो उसका खामियाजा उन गरीब और बेकसूर मजदूरों को अपनी जान दे के भुगतना पड़ता है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इन इमारतों को अपना खून पसीना देते हैं, उन्हें सींचते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार ने विधानसभा के भीतर जो कड़े तेवर दिखाए हैं और जिस तरह फरहाद हकीम के दस्तखत वाले दस्तावेजों को सरेआम बेनकाब किया है, उससे ये साफ है कि अब बंगाल में सिंडिकेट राज के दिन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आज इस पूरे मामले के बाद बंगाल की जनता के सामने कुछ बेहद तीखे और बुनियादी सवाल खड़े हैं जिनका जवाब मिलना बेहद लाजमी है। पहला सवाल तो ये है कि कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर फरहाद हकीम को इस दोषपूर्ण और जानलेवा नक्शे को पास करने के लिए उसके जुर्म के लिए तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि काली के नाम पर जो वसूली और भ्रष्टाचार का साम्राज्य कोलकाता नगर निगम में सालों से चल रहा था, उस सिंडिकेट के आकाओं को भी कानून के शिकंजे में कसना चाहिए। इसका वक्त आ चुका है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 31 जुलाई तक होने वाले इस महा ऑडिट में टीएमसी राज के ऐसे और भी कई खौफनाक घोटाले सामने आने वाले हैं।
दोस्तों, तारातला के इस भीषण हादसे, फिरहाद हकीम के इन दस्तखत वाले सबूतों और सीएम शिवेंदु अधिकारी के इस बेहद आक्रामक और कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि दोषियों को फांसी जैसी सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी कीमती और बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।